शुक्रिया रमेश जी। पहले तो आयोजक सामाजिक समता न्याय मंच रमेश जी, उनकी पूरी टीम, आप सबको बधाई और शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात रखने के लिए बुलाया। योगेंद्र जी हैं मंच पे, कई तमाम हमारे पुराने साथी हैं और सारगर्भित बात रखेंगे, लेकिन जब इतने अच्छे अच्छे वक्ता हों तो मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ। बहरहाल कुछ बात तो करना ही है। और मैं पोस्टर देख रहा था बहुत गंभीरता से, तो ऊपर लिखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल, और फिर परिचर्चा है दलित दुर्दशा और व्यथा कल, आज और कल। कुछ जवाब तो उसी में लिखा हुआ है, पोस्टर पे लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि नीचे जो टाइटल है कल, आज और कल, उसके बाद हम जोड़ देते तो ज़्यादा और अच्छा लगता उसमें। क्योंकि कल मैं था एक कनाडा में, एक कैनेडियन बहुजन फोरम था, उस पर मैं बोल रहा था और 26 नवंबर के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन सौंप रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर, तो भाषण जो वहाँ पे उन्होंने दिया था उसी का मैंने सारांश, कुछ शब्द हमने कहे और समझने की कोशिश की, क्योंकि वो बेसिकली फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निकल एस्पेक्ट तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जो लॉयर्स हैं, वो बताएंगे, लेकिन दर्शन उसमें छुपा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के मायने क्या हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पे जो संभावित खतरे हैं वो किस किस तरह के हैं। रमेश जी ने अपने शुरुआती टिप्पणी में जो बातें कही हैं और उसके अंत वाले पोर्शन को अगर मैं उसको स्वीकार कर लूँ तो शायद मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि समाज और राजनीति कोई अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब समाज पे भी बात करूंगा तो इन बिटवीन टिप्पणी जो है और राजनीति पर जाएगी ही जाएगी, और उसके बगैर बात कंप्लीट नहीं होगी। पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो फोर्सेस है उसकी बात हम जरूर करना चाहेंगे। दुर्दशा की बात हो रही है। मुझे लगता है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 25वां साल है, 6 साल 7 साल छात्र भी रहा। और योगेंद्र जी जहाँ CSDS जुड़े रहे हैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, काम करता हूँ, कई पुराने हमारे सब कॉमन दोस्त हैं। और मुझे लगता है कि मैडम आरक्षण की बात अभी कर रही थी, एक आरक्षण वो भूल गई, एक है जनेऊ आरक्षण जिसको हम कहते हैं, सुदामा आरक्षण। तो अब कोई भी जाति भारत में जो है ना आरक्षण के बाहर नहीं है, इसलिए अच्छा है बुरा है छोड़ दीजिए, उसमें मत जाइए। ब्राह्मण को भी आरक्षण मिल रहा है, 10% है सुदामा आरक्षण, और उसमें काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं। मैं सिलेक्शन कमेटी में बैठता हूँ टीचर्स के अपॉइंटमेंट में, उससे बेहतरीन SC ST OBC के डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल कैंडिडेट्स आते हैं हमारे इंटरव्यू में। तो ये हाल है, तो इसलिए उसमें अभी बहस उसमें नहीं जाना है। और एक बात यहाँ जरूर मेंशन करना है मुझे कि नौकरी करना आपके लिए, मिलना आसान है नौकरी, कि रिजर्वेशन से ब्राह्मण को ही मिलेगा लेकिन उसको स्टिग्मा नहीं है। लेकिन आप उससे ज्यादा नंबर आपको, अभी जीवी पंत का स्टोरी चल ही रहा है, हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया है, नॉट फाउंड सुटेबल। तो नौकरी पा लेना आसान है, लेकिन सम्मान के साथ सर उठाकर नौकरी कर लेना बहुत मुश्किल है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और हम लोग कीमत चुका रहे हैं। कई केस मुकदमे, फर्जी तरह का केस मुकदमा लगा देगा, अरे SC ST OBC तो आंख कैसे उठा के बात कर रहे हैं, लिख क्यों रहा है, आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हो रहे हैं, किताब कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर होंगे तो उनको डिप्टी कमिश्नर तंग कर रहा होगा, डिप्टी कमिश्नर जो होंगे उसको ज्वाइंट कमिश्नर तंग कर रहा होगा, ज्वाइंट कमिश्नर जो होंगे उनको कमिश्नर तंग कर रहा होगा, और जो कमिश्नर होंगे उसको सेक्रेटरी तंग कर रहा होगा। आप सब बड़े साहब लोग हैं, अच्छा लगा ये संडे को बड़े साहब लोग आराम करते हैं, लेकिन आज टाइम निकाल कर आप लोग इकट्ठा हुए, हम लोग ऐसे सड़क पर धरना प्रदर्शन में जाते रहते, इतना शानदार हॉल में बुलवा रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज भी था कि साहब लोग के बीच में क्या कहना है। तो मुश्किल है। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का एक कोट मैं आपको कह देता हूं। मैं, कई साथी हैं, आप जाके एक DGP जो SC ST OBC का कहे कि एक FIR दर्ज करवा के दिखाइए मुझे एट्रोसिटीज एक्ट में। SC कमीशन बैठा हुआ, जाके एक एट्रोसिटीज एक्ट में FIR दर्ज करा के दिखा दीजिए मुझे। Precisely that is why Dr. Ambedkar said
नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। आपको नौकरी भी करनी होती तो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का दमन करके करना होता है, नहीं तो खीरा चोरी के आरोप में आप जेल में होंगे, हीरा चोर सब इंग्लैंड में मजे कर रहा होगा। आरोप लगते हैं। जब मंच का संचालन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब कहते थे कि जो कौम इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। सुरेश जी थे शायद, सुरेश जी। हाँ, अच्छी बात है, मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, और ये बात सही है, आप लोग सब मानते होंगे। सही है नहीं? सही है। लेकिन जरा ये मुझे बताएं कि आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को इतिहासकार बनने की ट्रेनिंग दी है? कोई? इकोनॉमिस्ट बनने की ट्रेनिंग किसने अपने बच्चों को दी है? सोशल साइंटिस्ट बनने की ट्रेनिंग क्यों नहीं बच्चों को दी? क्यों एक योगेंद्र यादव दिखते हैं भाषण देते हुए? आपके यहां रिसर्चर क्यों नहीं है? सीए आपने बनाए नहीं है, जर्नलिस्ट आपने बनाए नहीं है, इंस्टीट्यूशंस आपने बनाए नहीं है। इसलिए मैंने कहा था हम भी जोड़ दीजिए उसमें। जितने से ईमानदारी से बोलिएगा कि मैं मन की बात मैं नहीं करता, काम की बात करता हूं सीधा। ईमानदारी से बोलिएगा कि आप अपने बच्चों को लीडर बनाना चाहते हैं, आंदोलनकारी बनाना चाहते हैं, तो जब आप जैसे संभ्रांत पढ़े लिखे लोग सेफ साइड लाइफ सेट हो जाए बच्चा का 25 साल में, ये सोचते हैं, इसका मतलब है कि जो पेरेंट्स, जो जनरेशन अपने आने वाली जनरेशन को भी गुलाम बनाए रखना चाहता है, उसकी मुक्ति संभव नहीं है। कितने इंटेलेक्चुअल्स हमने पैदा किए। आपको लगता है कि रतनलाल जैसे योगेंद्र 10-20 लोग होंगे, जैसे सब लोग आंदोलन करते रहेंगे, जेल वो जाएंगे, केस उन पे होगा, पैसे उनके खर्च होंगे और आपको फोकट में अधिकार मिल जाएंगे? ये कदापि संभव नहीं है। वी हैव टू हैव नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, लार्ज नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि आप साहब लोग हैं 60 साल जब तक रिटायर नहीं करेंगे तब तक बोलेंगे नहीं। तो आपने तो मुझे लगता है यू हैव वेस्टेड योर टाइम एंड एनर्जी। आई कम फ्रॉम ए रिमोट विलेज, गांव में मेरी पढ़ाई हुई है, मुझे लगा कि मुझे काम करना है, पे बैक टू द सोसाइटी। तो क्या करना है? बोले साहब बन जाऊंगा तो सुबह से 9 बजे शाम तक सेक्रेटरी बैठा के रखेगा, काम ही पढ़ना ही नहीं देगा, न बोलने देगा न लिखने देगा, सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म। आई ऑप्टेड टीचिंग प्रोफेशन। बहुत सारे टीचर भी अब बन गए हैं, लेकिन वो खा के रेस्ट ले रहे हैं, किस्तों में उनकी जिंदगी। एक मकान किस्त पे है, गाड़ी किस्त पे है, और 65 साल बीत जाएगा किस्त चुकाने में। तो जिस समाज का एलीट सम्रांत वो किस्त चुकाने में अपनी जिंदगी बिता देगा, वो कह रहे हैं दुर्दशा तो है ही। एक डॉक्टर अंबेडकर इतना लड़के अंबेडकर नामा में चला रहा हूं, और उसके लिए मैं कोई आपका सपोर्ट नहीं है। एक लॉकडाउन में घर बैठे बैठे क्या करता? तो मेरे पास न कुछ है न टेक्नोलॉजी है, बेटा ने एक छोटे से मोबाइल में यूट्यूब बना के दे दिया, बोलिए इसी पर 4000 पेज अंबेडकर में पढ़ चुका हूं, 92 लाख लोग देख चुके हैं उसको बगैर किसी प्रमोशन के, 9 लाख घंटे लोग सुन चुके हैं। ये काम अकेला अगर हम लोग कर सकते हैं, आप इतने साहब लोग मिलके एक मीडिया हाउस क्यों नहीं खोल देते? आर्टिकल लिखने वाले लोग चाहिए। अंबेडकर वो आए थे वहां से कोलंबिया से, तो तोप लेकर थोड़े ही आए थे, वो बुद्धि कलम लेकर आए थे। और हमारे जितने सम्रांत लोग हैं सब चक्कर में रहता है कि जल्दी से मेरा बेटा और बेटी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, वो लाइफ सेट हो जाए। तो लाइफ सेट होने का मतलब समझा देता हूं। हम लोग गांव में घर बनता था तो कहते थे मसाला सेट हो गया क्या? वो सीमेंट, रोड़ी, बजरी, तो सेट होने का मतलब पक्का छत बन गया, सेट हो गया। तो जिनकी लाइफ 25 साल में सेट हो जाती है वो मर तो जाते हैं 25 साल में ही, खाली दफनाया जाता है 80 साल में, 75 साल में, किसी काम के नहीं रहते। समथिंग यू हैव टू डू, करना पड़ेगा। सब कुछ तबाह हो चुका है, आपको दिख नहीं रहा है। मैसिव प्राइवेटाइजेशन और डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं भारत में, कुछ नहीं, जनऊ डाइवर्सिटी चलेगा। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। आज किसान आंदोलन की जीत हुई है। योगेंद्र जी, राकेश टिकैत, तमाम टीम को बधाई दीजिए। उन्होंने हौसला करके लड़ के दिखा दिया सड़क पर।
दो मुद्दा और हम लोग जीते थे। एट्रोसिटीज एक्ट में समाज सड़क पर आया था, रोस्टर की लड़ाई हम लोगों ने ही शुरू की थी दिल्ली विश्वविद्यालय से, अपने लिए किए थे। हम तो ऑलरेडी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बन जाए। वो आने वाली पीढ़ी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे जाए, इसके लिए मुद्दे उठाए गए थे। अरे कुछ नहीं कर सकते हैं तो उधर बिहार उत्तर प्रदेश में कहते हैं शादी में अगर पान नहीं मिला तो पंडित जी कहता है कि पान का डंडी ला, उसी से विधि करा देंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं, एक आप ग्रुप बनाइए, सिर्फ मीटिंग्स के लिए नहीं। डॉक्टर अंबेडकर आप कॉन्स्टिट्यूशन और कह रहे हैं कि 56 में वो बुद्धिज्म स्वीकार कर लिए। उसके पहले क्या कर रहे थे? 1918 से क्या कर रहे थे वो? 1918 से ही बोरो कमीशन के सामने जाते हैं, साइमन कमीशन के सामने जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन है, तमाम आप देखेंगे लगातार रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए। लीडर्स जो है चुनाव में नहीं पैदा होता है, लीडर्स जो है इंस्टीट्यूशन से पैदा होता है। अगर आरएसएस, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो आरएसएस 1925 से काम कर रहा है, हिंदू महासभा 1915 से काम कर रहा है। धीरे 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 करते करते 90 साल लगा है नरेंद्र मोदी को तैयारी करने में। सब पे बात करते हैं लेकिन अंबेडकर के इंस्टीट्यूशंस पे बात नहीं करते हैं। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस, डिप्रेस सोसाइटी इंस्टीट्यूट, डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला उन्होंने, सब कुछ खोला। महाबोधि सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप जाके उसके पूरे प्रोसीडिंग्स पढ़िए, देखिए स्कूल के बारे में क्या, उनको क्या जरूरत थी स्कूल खोले, यूनिवर्सिटी खोलने के। जाकर देखिए औरंगाबाद में विश्वविद्यालय है, लेकिन कष्ट और विडंबना यह है कि अकेला आदमी जितना लड़के आपको मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सब कुछ देकर गया, आप सब लोग इतने लोग होकर खाली लाइफ हमारा सेट हो जाए, इस चक्कर में सब कुछ खोता चला गया, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कुछ बचने उचने वाला नहीं है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि थाने से लेकर कोर्ट तक आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली। सुप्रीम कोर्ट तक हम मुकदमा लड़े हैं, मुझे पता है क्या होता है वहां, अभी भी चल रहा है, कुछ केसेस चल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग लड़ते हैं, हमारी कोई जमीन की लड़ाई विश्वविद्यालय से नहीं है, तो कोई इंडिविजुअल लड़ाई लड़ते हैं नहीं, वो खाली इसीलिए लड़ा जाता है कि इस समाज का है ऐसे कैसे रह रहा है फर्क। लेकिन आप लोग खाली ये समझते हैं कि रतन लाल की वो अपनी लड़ाई होगी, फलना की अपनी लड़ाई होगी, आप पीछे खड़े नहीं होते, समाज खड़ा नहीं होता है। तो एक एक करके, जैसे मुर्गा की दुकान में जाते हैं तो एक मुर्गा काटता है, दूसरा दाना चुगता रहता है कि मेरी बारी नहीं आएगा, पता लगा अगले क्षण उसकी बारी आई, उसकी भी कट गई। तो ये कोई हमसे अगर लड़ाई हो रही है दिल्ली विश्वविद्यालय वाइस चांसलर या प्रिंसिपल्स की, तो कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, उससे मैं नहीं कर रहा, तो मैं रजिस्ट्रार बना दो, मुझे डीन बना दो। सिर्फ मैं वही कर रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन और सर्विस कंडीशन हमें राइट्स देता है, टू रेज क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस, टू राइट, टू स्पीक अगेंस्ट करप्शन, राइट्स के बारे में बात करिए। ये आवाज अपने लिए नहीं उठाता, वायलेशन ऑफ रिजर्व उसके लिए उठाता हूं, लेकिन यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। सब लोग मिलेंगे, बोलेंगे बहुत बढ़िया अंबेडकर नामा चल रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा तो कर रहे हैं, तो उसमें आपकी भागीदारी क्या है? आपको तो यह भी पता होगा कि उसी अंबेडकर नामे से अगर गायकवाड़ नहीं होते और उनको कोलंबिया पढ़ने के लिए नहीं भेजते, ये वाला बाद में बात करूंगा, 15 मिनट मेरा खत्म होने वाला है। अगर गायकवाड़ नहीं भेजे होते तो अंबेडकर नहीं बनते। आपने कितने बच्चों को भेजा है, क्या प्रयास किया है? अपने ही बच्चों को भेज लेते कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, हार्वर्ड पढ़ने के लिए भेजते। जब हमारे बच्चे साइंटिस्ट, पॉलिटिकल सोशल साइंटिस्ट नहीं बनेंगे तो ये क्वेश्चन समझेगा कौन? इकोनॉमिस्ट नहीं बनेगा तो बजट पर चर्चा कौन करेगा? तो जिसके स्कूल में आप पढ़ेंगे, चूरन छाप किताब पढ़ेंगे, वही समझ में आएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि द फोरम आई हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, उसी फोरम से एक बच्चा को लंदन यूनिवर्सिटी, बिहार का ओबीसी छात्र है, जो देखा होगा जिन दोस्तों ने, राजा चौधरी, लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है अंबेडकर नामा के रिकमेंडेशन से,
और उसके लिए क्राउड फंडिंग करके 10 दिन के अंदर 24 लाख रुपया इकट्ठा करके उसको लंदन भेज दिया। तो एक हम कर सकते हैं, तो आप लोग इतने बैठे हो, नाम नंबर नोट कीजिए। अच्छा लगेगा कुछ इस तरह का काम करना है, पढ़ने लिखने, इंस्टीट्यूशन बनाने में, अखबार निकालने में, रिसर्च करने में, तो टिकट लेना होगा, नेता के पास जाएंगे तो वहां का करोड़ों रुपया दे देंगे रिश्वत। ट्रांसफर पोस्टिंग कराना होगा तो उसमें भी आगे रहेंगे। लेकिन ये मूवमेंट और मिशन जो है ये सिर्फ चुनाव से नहीं चलता है, ये लगातार कांस्टेंट शोध और रिसर्च से चलता है। हर दिन 24/7 आपको काम करते रहना पड़ेगा। जो आदमी इतिहास नहीं तो इतिहास जानेंगे कैसे, जब आप इतिहासकार बनाए ही नहीं, इतिहास पढ़ने की कोशिश नहीं की। हम लोग जो है जाके कहीं से चूड़न से आप किताब पढ़ लेते हैं, उसी को इतिहास समझने लगते हैं। इतिहास एक गंभीर विषय है, इसलिए सरकारें जब बदलती हैं तो सबसे पहले इतिहास का सिलेबस बदला जाता है। आज आरएसएस पूरा जो है हिंदुआइजेशन कर रही है, इतिहास का सब भगवा कलर में रंग रही है, और आप कहानी नहीं है, एक सबसे गंभीर विषय है। चलते चलते सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे, जब ये पूरा उनका भाषण है, देखिएगा 26 नवंबर 1949 का 1949 का भाषण है, 12-13 पेज है। डॉक्टर अंबेडकर स्पोक 55 मिनट्स, और वॉल्यूम नंबर 40 है, पेज नंबर 135 से लेकर और 151, हिंदी वाला मैं रेफरेंस दे रहा हूं। आप जाकर इस भाषण को, 12 पेज है इसमें से, 3 बार गंभीरता से पढ़िएगा। कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होने वाला है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद।